जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आरडब्ल्यूए की बुक से जो यूपी जीके का सेट चला रहे थे उसका ये छठा लेसन है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की सारी जनजातियों को कवर करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज इस बुक में दिए हुए हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर किया है। 38 क्वेश्चन है टोटल, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको थ्योरी अलग से कवर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिविजन इस क्लास से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें यूपी जीके पूछा जा रहा है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई कहाँ पे जाती हैं? सोनभद्र में पाई जाती हैं। ठीक, और कौन सी जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं? तो थारू जनजाति आपका ज़्यादा पाई जाती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कौन सी है, थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों यही है और आपकी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। तो आपका तड़वी जनजाति एक ऐसी है जो कि अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश की लिस्ट में। ठीक है, तड़वी जनजाति ऐसी है जो कि उत्तर प्रदेश की उसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति आपके कहाँ पे रहती है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आपका अगरिया जनजाति रहती है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं यूपी जीके में जितने भी हैं, कोई अलग से कॉन्सेप्ट उनका नहीं रहता है। अब अगरिया जनजाति गाजीपुर सोनभद्र में निवास करती है तो इसका कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी हो सकता है, इसको तो सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो थारू जनजाति आपका सबसे ज़्यादा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही होता है। आपको अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति होती है? थारू जनजाति होती है। थारू जनजाति ज़्यादातर होती कहाँ पे है? गोरखपुर में होती है। गोरखपुर आप सभी लोगों को पता होगा, पश्चिमी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर। वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है और पूरे यूपी में भी वैसे भी थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। तो उत्तराखंड में अलग होने के पश्चात आपका थारू और बुक्सा जनजातियाँ आपके उत्तर प्रदेश में रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं? थारू और बुक्सा जनजातियाँ। बुक्सा आपके बिजनौर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो बात से बुक्सा, बात से बिजनौर आप याद रखेंगे। थारू आपके गोरखपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला और तीसरा, थारू और बुक्सा जनजातियाँ आपके सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है, इसमें सही सुमेलित आपको बताना है। तो थारू मैंने अभी आपको बताया कि गोरखपुर में रहती है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। राजी आपका गोरखपुर में नहीं रहती, गोरखपुर में थारू जनजाति ज़्यादा रहती है। भोटिया बाराबंकी में नहीं रहती है। बुक्सा आपके बिजनौर में रहती है, तो बुक्सा बिजनौर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये अभी मैंने आपको बताया भी था कि बुक्सा बिजनौर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बिजनौर में आपका माहीगीर एक जनजाति होती है, वो भी ज़्यादातर पाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बुक्सा बिजनौर, बासे बुक्सा और बासे बिजनौर, ऐसे आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से आपका भोक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। भोक्सा या बुक्सा जिसको बोला जाता है वही बिजनौर में पाई जाती है। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार आपके यूपीएस पीसीएस के मीन्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। परहिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो परहिया जनजाति आपके सोनभद्र जिले में निवास करती है। परहिया सोनभद्र जिले में निवास करती है, आप इसको आपसे याद रखेंगे। कि परहिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो परहिया जनजाति आपके कहाँ पे निवास करती है? पहिया कैसा होगा? पहिया सोने का होगा। तो परहिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है? सोनभद्र में निवास करती है। आप ऐसे याद रखेंगे कि आपके पास सोना बहुत है, आपने सोने की गाड़ी वाड़ी भी बनवा रखी है, तो उसका पहिया भी कैसा है? सोने का है। तो परहिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है? सोनभद्र में निवास करती है। ऐसे अगर आप थोड़ी सी ट्रिक्स बना के खुद से भी याद कर लेंगे तो वो ज़्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसमें आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी समझना है। ठीक है, इसके लिए अलग से थ्योरी क्लासेस करने की भी मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़रूरत है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो बिजनौर जिले में अभी मैंने आपको बताया था कि माहीगीर जनजाति कहाँ पे निवास करती है? बिजनौर जिले में। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है। तो आपके बुक्सा जनजाति में, जो कि बिजनौर में निवास करती है,
ब्राह्मणों का स्थान आपके बुक्सा जनजाति में, जो कि बिजनौर में निवास करती है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है। बुक्सा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? बिजनौर में। थारू जनजाति सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति है, जो कि जनसंख्या में भी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? अब देखिए बुक्सा जनजाति को लेकर कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखेंगे कि बुक्सा जनजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। एक बिजनौर में और दूसरा आगरा में। बिजनौर तो आप याद ही रखेंगे। अब देखिए इसमें से किसी भी ऑप्शन में बिजनौर नहीं है, तो अगर आप बासे बुक्सा और बासे बिजनौर याद किए हुए हैं तो आपको ये थोड़ा आसानी रहेगी। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं। इसमें मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा नहीं। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लगभग 38 क्वेश्चन हैं इसमें, और अगर आप सारे कवर कर लेते हैं तो आपको अलग से थ्योरी कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है? किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है? तो बुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है, तो उसी का संकेंद्रण कहाँ पे होगा? बिजनौर में ही होगा। ठीक है, बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर में अच्छा एक और जनजाति कौन सी पाई जाती है? माहीगीर, अभी मैंने आपको बताया था। कौन सा सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला आपका सोनभद्र है, जहाँ पे प्रतिशतता के रूप में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं, उसके बाद बलिया में, उसके बाद देवरिया में। पहले यहाँ पे आएगा सोनभद्र, फिर उसके बाद आएगा बलिया और उसके बाद देवरिया। ये तीन ऐसे लाइन से होते हैं, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में। ठीक है, और सबसे कम आपका बागपत में पाया जाता है। सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है? बागपत में पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो वर्ष 2003 में भारत सरकार ने 10 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में, उत्तर प्रदेश की जनजातियां थी उनको अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति, आप सभी को मालूम होगा कि बिजनौर जो पड़ता है वो तराई क्षेत्र में ही पड़ता है, और ये क्वेश्चन कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है आप खुद ही देख सकते हैं। बुक्सा जनजाति आपके बिजनौर में पाई जाती है, तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुक्सा जनजाति। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन सी जनजाति होती है? खरवार जनजाति होती है। खरवार जनजाति आपके बांदा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी आपके कौन हो जाएंगे? खरवार जनजाति के हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को सोप के रूप में बनाती है? यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि वो फोटो लेने में सही से नहीं आया है, बट मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान देखिए कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। शोक के रूप में इसलिए मनाती है क्योंकि उनको लगता था कि मंदोदरी जो थी वो उन्हीं के साइड की थी। तो थारू जनजाति एक ऐसी होती है जो कि सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है आपके उत्तर प्रदेश में, और वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति कैसी है जो कि शोक के रूप में मनाती है दीपावली को? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जैसे हर जनजातियों का अपना थोड़ा पंचायत होता था, कोर्ट वोट होती थी, तो उसमें सबसे बड़ा अधिकारी आपका बुक्सा जनजाति में तखत कहलाता था। तखत कहाँ पे कहलाता था? बुक्सा जनजाति में। ठीक है, बुक्सा जनजाति आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपीजीके के उसमें बुक्सा जनजाति और एक थारू जनजाति। तो इन दोनों जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? वैसे आप इस एमसीक्यूज को कवर करेंगे तो आपका हो जाएगा। पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। वैसे पीपल का पेड़ का महत्व तो हर जगह पे होता है। बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? पीपल के पेड़ की। ठीक है। थारू जनजाति द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? तो थारू जनजाति द्वारा मदिरा को जाड़ कहा जाता है। ताड़ मत लिख के आइएगा, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। जाड़ कहा जाता है उसको, ताड़ नहीं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि जाड़ कहा जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना आपका 86-87 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 86-87 में आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, 86-87 में। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बैगा जनजाति आप सभी को मालूम होगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जनजातियां आपके सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। तो आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं। बैगा जनजाति आपके कहाँ पे पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? गोरखपुर में पाई जाती है। मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप उसमें याद रहे। थारू जनजाति में शिवलिंग किसका बना होता है? तो थारू जनजाति में शिवलिंग आपके बांस का बनाया जाता है। ये उनका एक रिचुअल होता है
कि वो शिवलिंग की, जो शिव जी की पूजा करते हैं वो बांस का शिवलिंग बना के करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती है? तो आपके उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति ऐसी है जो कि स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती है। कहाँ पे पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है। स्वयं को किसका वंशज मानती हैं? राजपूतों का वंशज मानती हैं और दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। थारू जनजाति में वर एवं वधु पक्ष की तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहते हैं? वर एवं वधु पक्ष की तरफ से अपने आप से विवाह तय कर लिया जाने को क्या बोलते हैं? पक्की पोढ़ी बोलते हैं। यानी कि दोनों तरफ से चीज़ें पक्की हैं, इधर से भी और उधर से भी। तो दोनों तरफ से जब चीज़ें पक्की हो जाती हैं तो उसी से विवाह तय हो जाता है थारू जनजाति में। ठीक है। तो इसे पक्की पोढ़ी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 के लिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति अभी मैंने क्या बताया कि गोरखपुर में पाई जाती है। गोरखपुर आपके तराई के क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तराई के क्षेत्रों में आपका थारू जनजाति पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल गोरखपुर में ही, और सारी जगहों पर भी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? कौन सी जनजाति आपके किरात वंश से संबंधित है? तो थारू जनजाति आपके किरात वंश से संबंधित है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? गोरखपुर में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति भी आपका थारू जनजाति है। और किससे संबंधित है? ये किरात वंश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माहीगीर जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया है? तो माहीगीर जनजाति आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? माहीगीर जनजाति आपके बिजनौर में पाई जाती है और इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। माहीगीर जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया है? इस्लाम धर्म को अपना लिया है। चलिए, बजहर, होली, माघ, खिचड़ी, गुड़िया आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो गुड़िया त्यौहार तो अब तो कॉमन हो गया है, बट ये सबसे ज़्यादा थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा बजहर, होली, माघ, खिचड़ी, गुड़िया, ये सब त्यौहार आपके कहाँ मनाए जाते हैं? थारू जनजाति के द्वारा। गुड़िया तो आम त्यौहार है, माघ खिचड़ी भी आम है, होली भी आम है। बजहर का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब पढ़ाई में तो है लेकिन मनाया इधर नहीं जाता है। तो ये थारू जनजाति सबसे ज़्यादा मनाते हैं। बाकी हम लोग तो माघ खिचड़ी, गुड़िया, होली, ये तीनों ही चीज़ें मनाते हैं। थारू जनजाति आपके बजहर से याद रखेंगे कि बजहर त्यौहार कौन मनाता है? थारू जनजाति आपका मनाती है। अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो ये आपके अगरिया, बैगा और भुइया ये आपके कहाँ पे निवास करती हैं? सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो सोनभद्र में आपका बैगा हो गया, अगरिया हो गया, भुइया हो गया, ये सब जनजातियाँ निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? तो कर्मा लोक नृत्य आपके खरवार जनजाति में आपका लोक नृत्य किया जाता है। खरवार जनजाति का लोक नृत्य है कर्मा लोक नृत्य। ठीक है। आप याद रखेंगे। किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? चोटी वैसे तो ब्राह्मणों में ये प्रथा होती है, पर थारू जनजाति के पुरुष आपके बड़ी चोटी रखते हैं। ठीक है। थारू जनजाति में अगर दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी कहते हैं। ऐसे ही मैं रिवीजन करवाता चलूंगा वरना आप लोग थोड़ा भूल ना जाए, याद रखने में आपको आसानी हो। किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? तो थारू जनजाति में आपका बदला विवाह की कई सारी व्यवस्थाएं प्रचलित हैं थारू में। तो उसी में से एक प्रथा होती है बदला विवाह की प्रथा। मतलब एक के यहाँ बेटी गई है तो दूसरे के यहाँ भी बेटी जाएगी, ऐसे बदला विवाह वो लोग कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग लठभरवा भोज देते हैं? किस जनजाति के लोग लठभरवा भोज देते हैं? तो थारू जनजाति के लोग लठभरवा भोज देते हैं। देखिए आपके इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका थारू जनजाति या फिर बुक्सा जनजाति पर किया गया है। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे और पेपरों का पैटर्न देख के भी यही लगता है कि इन्हें दोनों जनजातियों पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों जनजातियों को आप अच्छे से नेट से रिसर्च करके पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें लगभग इस चैप्टर में कवर हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका गोंड है, जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड है। और सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कौन सी पाई जाती हैं? थारू जनजाति है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के रूप में है। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि थारू जनजाति ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से संबंधित है और जनसंख्या के रूप में सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवाग्रह प्रथा प्रचलित है? तो आपका भोटिया जनजाति एक ऐसी है जहाँ पे युवाग्रह प्रथा प्रचलित है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो कवर नहीं किए गए हैं वो मैं आपको बताया देता हूँ।
ताकि आपका थोड़ा सा उतना भी नुकसान ना हो। जैसे कि लिंगानुपात कितना होता है उत्तर प्रदेश में, जो जनजातियां हैं उनका लिंगानुपात कितना है, तो 951 है। ठीक है, जनजातियां हैं उनमें लिंगानुपात है जो कि 951 है। यूपी में दो एक ऐसी जगह हैं जैसे कि जालौन और एक है आपका अयोध्या, वहाँ पे एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती। जालौन और अयोध्या में आपकी एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे सबसे जनजातियां कितनी सबसे ज़्यादा हैं, जनसंख्या के आधार पे कौन सी हैं, गोंड है, थारू हो गया, खरवार हो गया, ये सब जनसंख्या के आधार पे हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा जनजातियां। उसके बाद कहाँ पे पाई जाती हैं, बलिया में पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पे पाई जाती हैं, देवरिया में पाई जाती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और सबसे कम कहाँ पे पाई जाती हैं, सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, बागपत में पाई जाती हैं, बहुत कम जनजातियाँ पाई जाती हैं। कन्नौज में, बदायूं में, इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा कम जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और इसके बाद अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं बचती है इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको सारे टॉपिक पे ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे। आप चैनल पे जाइए तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।